जय मसीह की सभी को। यहूदा की पुस्तक 1:9 में इस तरीके से लिखा हुआ है कि वहां पर मूसा के शव के विषय में शैतान आके मिकाइल स्वर्गदूत के साथ वाद विवाद करता है। और हमारे मन में ये प्रश्न उठ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रही थी ये बहस मूसा के शव के बारे में। आप जानते हैं कि इस्राएली लोगों की वजह से परमेश्वर को ये स्टेप्स उठाने पड़े, क्योंकि उनकी टेंडेंसी थी, उनकी आदत थी कि वो मूर्ति पूजा की तरफ दौड़ जाते थे। जब वो मिस्र देश से निकाले जाते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं, मूसा लेके आ रहा होता है। रास्ते में जब मूसा सीने पर्वत पर चढ़ता है और 10 आज्ञाएं लेने के लिए, तो उतनी देर में ये लोग सोने का बछड़ा बना लेते हैं और उसकी आराधना करने लगते हैं, नाचने गाने लगते हैं उसके आगे कि यही हमारा ईश्वर है ना। आगे भी ना दूसरा राजा की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 18 अध्याय में, हिजकिया जब राजा हुआ तो हिजकिया ने उस खंबे पर जिस पर पीतल का सांप लटका हुआ था, जो मूसा नहीं बनवाया था, क्योंकि उन दिनों में सांप, जहरीले सांप इन लोगों को डस रहे थे ना, तो परमेश्वर ने ये रेमेडी बताई थी कि पीतल का सांप अगर खंबे पे टांग दोगे और जो कोई उसको देखेगा वो बच जाएगा। तो वो बाद में भी टंगा रहा। तो वहां पर क्या होता है, ये लोग उसके आगे धूप जलाने लग जाते हैं, उसको पूजने मानने लग जाते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के शव के बारे में किसी को पता नहीं लगने दिया कि उसकी कब्र कहाँ है, क्योंकि वो जानते थे कि ये फिर ऐसे ही करेंगे, कहीं मूसा की कब्र पर ही पूजने मानने लग जाए, वहां धूप जलाने लग जाए, न जाने क्या क्या करने लग जाए। तो परमेश्वर ने वो परिस्थिति आने ही नहीं दी। तो परमेश्वर मूसा के विषय में जब इतना कंसर्न है कि उनकी डेथ के बाद भी उनकी डेड बॉडी के साथ क्या होना है, कहाँ उसको इज्जत देनी है, कहाँ उसको दफन करना है, परमेश्वर अपनी मर्जी से करवाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट की जा सके। तो परमेश्वर आपको और मुझको भी आज बहुत प्यार करता है ना। हम भी तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल खरीदे गए लोग हैं, और परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि हम मूसा की तरह उसके वफादार योद्धा बने, ना कि उन इस्राएली लोगों के साथ जो घड़ी घड़ी भटक जाया करते थे और मूर्तियों को मानने लग जाते थे। परमेश्वर हमारे लिए भी अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि हमारे पांव में पत्थर से एक ठेस भी ना लगे, जहां कहीं हम जाएं वो हमारी रक्षा करें। तो परमेश्वर आज आपके लिए और मेरे लिए भी उतने ही कंसर्न है जितने मूसा के लिए थे, क्योंकि वो भी उनके वफादार जन थे। और आज अगर हम भी परमेश्वर के वफादार जन हैं, तो वो हमारे लिए भी वैसे ही प्रेम करने वाले पिता हैं। जय मसीह की सभी को।